The annual purge will conclude in 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, बहुत सारी शानदार मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और उन्हीं में से सबसे बेस्ट मूवीज़ के साथ आज जुलाई 2021 का मंथ एंडर वीडियो में लेकर आ गया हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 न्यू रिलीज्ड मूवीज़ इन जुलाई 2021। हर बार के मंथ एंडर वीडियोस की ही तरह इसमें भी हर एक मूवी को 30 to 40 सेकंड्स का टाइम देते हुए शॉर्ट रिव्यू के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 फ्रेश रिलीज्ड मूवीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए। तो अगर कुछ नया और रिफ्रेशिंग आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं जुलाई 2021 की सबसे शानदार मूवीज़ की तरफ। नंबर 10 पर है द फॉरएवर पर्ज। मोस्ट ब्रूटल और वायलेंट हॉरर फिल्म फ्रेंचाइज द पर्ज की ये 5th फिल्म द फॉरएवर पर्ज 2021 में शानदार विजुअल्स और धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस के साथ एक बार फिर से आपको हॉरर और थ्रिल फील करवाने आ गई है। ये फिल्म अपने टाइटल को जस्टिफाई करने वाली फॉरएवर पर्ज की स्टोरी हमें दिखाती है, जहां कुछ लोग पर्ज के खत्म होने के बाद भी वायलेंट क्राइम्स और मर्डर्स करना कंटिन्यू रखते हैं। द पर्ज फ्रेंचाइज की कुछ मूवीज से ये थोड़ी बेटर है और कुछ मूवीज के सामने ये थोड़ी डल भी नजर आती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसके विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंस और स्टार कास्ट इसे वर्थ वॉच बना देते हैं। 2 जुलाई 2021 को थिएटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म अनऑफिशियल हिंदी डबिंग के साथ अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है। नंबर 9 पर है ब्लड रेड स्काई। 23 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये फिल्म एक यूनिक एक्शन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म एक ऐसा कंसेप्ट आपके सामने रखेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्शन, हॉरर और इमोशंस का ये यूनिक कॉम्बो हॉरर जॉनर की एक नई साइड आपको दिखाने वाला है। कुछ टेररिस्ट जब एक ओवरनाइट फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं, तब उस फ्लाइट पर कुछ ऐसा होता है जो सभी के होश उड़ाकर रख देता है। दोस्तों, इस होश उड़ा देने वाले मोमेंट को देखकर आप भी दंग रह जाओगे। अगर आप वायलेंट और ब्लड शेड वाली मूवीज़ पसंद नहीं करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं और इस जॉनर में कुछ अलग, कुछ थ्रिलिंग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक फिल्म है जिसमें एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस फिल्म की एक्सीलेंटली स्क्रिप्टेड स्टोरी और उसका यूनिक एंड क्रिएटिव प्रेजेंटेशन इस फिल्म को मस्ट वॉच बना देता है। पास्ट और प्रेजेंट के बीच मिक्स्ड इस फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट कुछ सीक्रेट लव लेटर्स के जरिए 1965 के एक फॉरबिडन लव अफेयर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। दोस्तों, फिल्म में 1965 की क्लासिक लव स्टोरी को लव लेटर्स के जरिए डिफाइन किया गया है, दिखाया गया है और यही चीज़ इस रोमांटिक फिल्म को यूनिक और स्पेशल बना देती है। तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल ये स्पेशल रोमांटिक फिल्म आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नंबर 7 पर है ट्रोल हंटर्स राइज ऑफ द टाइटन्स। ये साई-फाई फैंटेसी एनिमेशन फिल्म टेल्स ऑफ आर्केडिया फ्रेंचाइज का फिनाले थी और इस शानदार फ्रेंचाइज का ये फिनाले मिस करने लायक तो नहीं है। टेल्स ऑफ आर्केडिया फ्रेंचाइज की 3rd सीरीज विजार्ड्स के बाद के इवेंट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं, जहां आर्केडिया के गार्जियंस आखिरी बार एक एपिक एडवेंचर के लिए रीयूनाइट होते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का एनिमेशन बेहतरीन है, स्टोरी और कंसेप्ट भी दमदार है, बस इसकी एंडिंग थोड़ी अनसेटिस्फाइंग नजर आती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये एनिमेशन फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है पिग। ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी थीम आपको काफ़ी सरप्राइजिंग नज़र आ सकती है। निकोलस केज स्टारर ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही है, जहां इसके ग्रेट डायरेक्शन और थीम के लिए इसे बहुत तारीफें मिली हैं। इस फिल्म की एकदम सिंपल सी स्टोरी काफ़ी डीप है और देखने वाले पर भी एक डीप इम्पैक्ट छोड़ती है। एक हंटर जो कि शांति से अकेले में अपनी लाइफ जी रहा होता है, उसकी लाइफ तब डिस्टर्ब हो जाती है जब उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसका बिलव्ड पिग खो जाता है। अब अपने सबसे प्यारे दोस्त को ढूंढने के लिए वो किस हद तक जाता है, ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। दोस्तों, इस फिल्म को निकोलस केज के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म्स में से एक माना जा रहा है, तो आप भी इसे मिस मत कीजिए। एनिमल और ह्यूमंस के बीच एक अनब्रेकेबल इमोशनल बॉन्ड दिखाने वाली ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है फियर स्ट्रीट ट्रायोलॉजी। ये 3 शानदार टीन स्लैशर फिल्म्स का कॉम्बो जुलाई 2021 की सबसे बेस्ट एंटरटेनर्स में से एक है। इस ट्रायोलॉजी की तीनों फिल्म्स एक वीक के गैप में ही जुलाई 2021 में बैक टू बैक नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई है। शेडी साइड टाउन के कुछ टीनेजर फ्रेंड्स को एक ऐसे ईवल का सामना करना पड़ जाता है जो उनके टाउन को लगभग 300 साल पहले से अफेक्ट करता आ रहा है। पार्ट 1 से शुरू होकर ये फिल्म सीरीज पार्ट 3 तक जाते जाते पास्ट में जाती है और शेडी साइड टाउन के इस डार्क कर्स का ओरिजिन हमें दिखाती है।
दोस्तों टीनेजर्स पर बेस्ड इस रेयर हॉरर मूवी में एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग हॉरर एलिमेंट्स और एकदम शानदार स्टोरी आपको मिलेगी। हार्ट बीट्स बढ़ा देने वाली सर्वाइवल बैटल और सर्वाइवल थ्रिल भी आपको मिलेगा। इसीलिए जुलाई 2021 की ये बिल्कुल यूनिक पेशकश आपको जरूर देखनी चाहिए। ये तीनों फिल्म्स नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हैं। नंबर 4 पर है द टुमारो वॉर। ये एक शानदार साईफाई फिल्म है जिसका टाइम ट्रेवल और उसके साथ इसमें एडेड एक्शन इसे और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म का हाई कंसेप्ट, बियॉन्ड इमेजिनेशन कंसेप्ट इसे सबसे स्पेशल बनाता है। क्रिस प्रैट स्टारर इस फिल्म की स्टोरी इसके टाइटल को पूरी तरह जस्टिफाई करती नजर आती है, जहां प्रेजेंट डे में कुछ सोल्जर्स को फ्यूचर में भेजा जाता है एक ऐसे थ्रेट से फाइट करने के लिए जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। दोस्तों इस फिल्म का शानदार कंसेप्ट, इसके एक्शन सीक्वेंसेस और एक्टर्स की परफॉर्मेंस इसे हर एक मूवी फैन के लिए वर्थ वॉच बना देती है। ये फ्रेश रिलीज्ड साईफाई फिल्म Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है और आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 3 पर है स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक। ये ZEE5 ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 2008 के मुंबई अटैक्स पर बेस्ड ZEE5 ओरिजिनल वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज 2611 का ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसमें बॉलीवुड के टैलेंटेड बट अंडररेटेड स्टार अक्षय खन्ना ने दमदार कमबैक किया है। 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम टेम्पल पर हुए टेररिस्ट अटैक वाले ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये फिल्म उन NSG कमांडोज, उन रियल लाइफ हीरोज की कहानी हमें दिखाती है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इनोसेंट लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी, इसके एक्शन सीन्स और स्पेशली अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस आपको एंड तक बांध कर रखने वाली है। नो डाउट ये बॉलीवुड फिल्म आपका टाइम डिजर्व करती है और ZEE5 पर आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 2 पर है हसीन दिलरुबा। ये एक हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और बॉलीवुड की सबसे क्रिएटिव रोमांटिक थ्रिलर्स में से एक इसे माना जा सकता है। जिस तरह से हिंदी सिनेमा के राइजिंग टैलेंट्स हर्षवर्धन राणे और विक्रांत मैसी को यूज करके इस फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी को एग्जीक्यूट किया गया है, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। ये फिल्म एक हसीना से दिलरुबा हो जाने की कहानी दिखाती है और उसकी हसीन लव स्टोरी और मैस्ड अप मैरिड लाइफ के बीच छुपी कुछ डार्क मिस्ट्रीज को व्यूअर्स के सामने रखती है। दोस्तों फिल्म की स्टोरी के साथ साथ इसकी मेन स्टार कास्ट की शानदार परफॉर्मेंस फिल्म को और भी दमदार बना देती है। इसीलिए रोमांस के तड़के के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये थ्रिलर फिल्म आपके लिए वर्थ वॉच बन जाती है। नंबर 1 पर है मिमी। ये एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसने बॉलीवुड के मोस्ट एक्सप्लोर्ड और मोस्ट यूज्ड जॉनर कॉमेडी ड्रामा जॉनर में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये बॉलीवुड फिल्म एक मराठी फिल्म का रीमेक है, लेकिन इसकी शानदार स्टार कास्ट, डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन इसे बिल्कुल यूनिक बना देती है। फिल्म में हम देखते हैं कि एक यंग गर्ल मिमी एक फॉरेन कपल के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है और उसके इस डिसीजन के बाद जो ड्रामा फिल्म में होता है वो तो देखते ही बनता है। दोस्तों इस फिल्म की शानदार स्टोरी और डायलॉग्स के साथ साथ पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी फिल्म का बेस्ट पार्ट है, जहां कृति की इस परफॉर्मेंस को उनके करियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी माना जा रहा है। तो दोस्तों इतना सब कुछ ऑफर करने वाली इस फिल्म को एक बार ट्राई करना तो बनता है। अगर आप फैमिली के साथ थोड़े से फ्रैंक हैं तो इस फिल्म को आप फैमिली के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर सजेस्ट हो रही प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रिलीज हुई सबसे बेस्ट मूवीज की लिस्ट इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं तो मूवीज और वेब सीरीज के सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।